हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7th आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिखिए। चैप्टर 1 हेडिंग है हमारी इंटीजर्स। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं इंटीजर्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो कहां से बना था, इंटीजर्स से। और इंटीजर का मीनिंग होता है होल और इंटैक्ट, जो अपने आप में पूरा हो या इंटैक्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो यहां से ये लैटिन वर्ड है, इससे ये इंटीजर बना है। इंटीजर्स इज ए स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स कंप्राइजिंग जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं। तो ये सब मिला के क्या बन जाता है, हमारा कंप्लीट इंटीजर्स बन जाते हैं। The integers are represented by symbol z। z से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, जीरो भी हो गया, पॉजिटिव साइड में भी हो गए और नेगेटिव साइड वाले भी हो गए। तो इंटीजर्स वर्ड याद रखेंगे आप, क्या होते हैं, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे जो नंबर्स हो जाते हैं उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। चलते हैं आगे। ये आपने नंबर लाइन बनाई होगी पहले। ये हमारी नंबर लाइन होती है, सेंटर में जीरो होता है, इधर प्लस में 1 2 3 4 और इधर नेगेटिव 1 2 3 4। ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हमारा हो गया जीरो। जीरो ना इधर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है, जीरो हमारा न्यूट्रल होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। चलिए देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है इंटीजर्स क्लोजर अंडर एडिशन। देखिए इसका क्या मीनिंग होता है, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। क्लोजर, इंटीजर्स क्लोजर का मीनिंग है कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो दो इंटीजर्स को अगर आप ऐड करते हो तो रिजल्ट भी आपका इंटीजर अगर आ रहा है, इट मींस तो ये क्लोजर है, अदरवाइज ये क्लोजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 + 2। जल्दी से बताइए 1 क्या चीज है, जल्दी से बताइए। 1 हमारा एक इंटीजर है, 2 भी हमारा एक इंटीजर है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 3। क्या 3 भी हमारा एक इंटीजर है? तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों को ऐड किया तो भी रिजल्ट क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स क्लोजर अंडर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 17 और 23 को अगर मैं ऐड करता हूं, 17 भी इंटीजर है, 23 भी इंटीजर है, दोनों को जोड़ लीजिए, रिजल्ट भी क्या आ गया आपका, एक इंटीजर आ गया। जैसे माइनस का 10 भी इंटीजर है, प्लस का 3 भी इंटीजर है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 7, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। फिर माइनस का 75 प्लस का 18 दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 57। माइनस का 57 भी क्या है, एक इंटीजर है। आगे चलते हैं। 19 - 25 दोनों इंटीजर है, रिजल्ट -6, वो भी क्या इंटीजर है। 27 - 27 रिजल्ट क्या गया, 0, ये भी क्या है, इंटीजर है। -20 + 0 करोगे रिजल्ट आ गया -20, ये भी इंटीजर है। -35 - 10 ये हो गया माइनस का 45, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स जो क्लोज होते हैं एडिशन में वो एकदम सही है। क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ द इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स, वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। चलते हैं आगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहला हमने देखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। कम्यूटेटिव का क्या मीनिंग है समझते हैं। देखिए इस चीज को आप समझिए, देखिए मैंने क्या लिखा है, a + b कीजिए या b + a कीजिए, अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तब तो हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव है, अदरवाइज कहेंगे नॉन कम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले एडिशन की बात कर रहे हैं। जैसे मैं 3 + 4 करूं या 4 + 3 करूं, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आएगा, 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है। अगर आगे पीछे करने से जोड़ के अगर रिजल्ट सेम रह रहा है, इसका मतलब तो ये कम्यूटेटिव है। और बात किसकी कर रहे हैं हम,
एडिशन की कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर्स को कैसे भी जोड़ लीजिए, मान लो मैं लिखता हूं 5 प्लस 3, ये 8 हो रहा है, उल्टा कर लीजिए 3 प्लस 5, ये भी क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो आगे पीछे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखेंगे, जब हम माइनस करेंगे तब ये प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल 8 माइनस 5 करता हूं तो आता है 3, लेकिन 5 माइनस 8 करता हूं तो क्या आएगा, -3। ये दोनों तो सेम नहीं हुए ना, इसलिए क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। लेकिन एडिशन क्या है, एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर होगी दोनों बातें कि एडिशन में हम a प्लस बी करेंगे तो b प्लस ए दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन a माइनस बी करेंगे तो ये b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। ये वाली बात हम कहना चाह रहे हैं। क्लियर होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिवनेस का क्या मतलब है ये समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप इस टर्म को देखिए, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख रहा हूं, दिख रहा है ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी, और मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया, इसकी जगह अगर मैं a प्लस बी पे ब्रैकेट लगा दूं फिर प्लस सी कर दूं, आपको चेक करना क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं तब तो हम कहेंगे एसोसिएटिव है, अगर रिजल्ट सेम नहीं आ रहे इट मींस एसोसिएटिवनेस नहीं है। चेक कर लेते, एबीसी की वैल्यू सोच लीजिए जल्दी से। मैंने मान लिया 1 2 और 3, जल्दी से कीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3, यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया। पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, यानी इसका रिजल्ट हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इधर चेक कीजिए जल्दी से, ये 2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस और यहां ब्रैकेट। इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, यानी इसका रिजल्ट भी 6 आ रहा है और इसका रिजल्ट भी 6 आया था। यानी a प्लस बी प्लस सी में यहां ब्रैकेट लगाइए या यहां ब्रैकेट लगाइए तो ये टर्म होगी एडिशन के अंदर क्या होगा, एसोसिएटिवनेस चलेगा। किसमें, इंटीजर्स के केस में। एक और एग्जांपल आपको ऊपर दिया हुआ है, इसको देखते हैं। चलिए हम क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ कहता है हमने 3 नंबर लिए, -3 -2 -5। अब यहां हमने लिखा -5 प्लस -3 प्लस -2, इन यहां हमने ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, और इसमें क्या कर दिया हमने, यहां ब्रैकेट लगा दिया। जो काम हम 1 2 3 के साथ कर रहे थे वो काम अब हम किसके साथ कर रहे हैं, -5 -3 और -2 के साथ। यहां ब्रैकेट है और यहां ब्रैकेट है। चलिए क्या रिजल्ट आएगा देखिए, 5 और 3 माइनस का 8 और ये हो गया माइनस का 10, इसका रिजल्ट हो गया माइनस का 10। यहाँ चेक कीजिए, -3 और -2 -5, -5 और -5 माइनस का 10, दोनों तरफ रिजल्ट -10 आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि द एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। और ये वाली बात आपको ध्यान रखनी एबीसी में जो मैंने समझाई। क्लियर, आगे चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मीनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाइए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करते हैं, जैसे मैंने लिखा कोई इंटीजर है a, इसमें 0 ऐड कीजिए तो भी रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी इंटीजर में 0 ऐड कीजिए सेम रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, -8 में 0 ऐड किया तो -8 आ गया, -23 में 0 ऐड करोगे तो -23, 0 में -59 ऐड करोगे तो -59, -61 में क्या ऐड करूं कि -61 आ जाए, 0, 0 में माइनस ऐड किया तो -8, 0 में क्या ऐड किया जाए कि -43 हो जाए तो -43। किस में 0 ऐड करेंगे क्या आ जाए, जैसे 5 में 0 ऐड किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से हमने क्या देखा, द अबव एग्जांपल शोज दैट 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, a में 0 जोड़ो या 0 में a जोड़ो, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, a आएगा। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत आसान होगा, आप सोच रहे होंगे ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको तो पहले से पता है किसी में 0 ऐड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आता है, फिर भी हमने सीख लिया, कोई बात नहीं। चले आगे।
देखिए अब ये कुछ ट्राई करने के लिए कह रहे हैं, ये एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives, हमें दो इंटीजर बताने हैं जिनको ऐड करें तो नेगेटिव इंटीजर बन जाए। तो चलिए दो इंटीजर बताइए ऐसे जिनको ऐड करने से नेगेटिव इंटीजर बन जाए। तो आप क्या करोगे, एक ले लीजिए मान लीजिए 2, एक ले लीजिए -5, दोनों को ऐड कीजिए, 2 और -5 को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। ये लीजिए 2 प्लस -5 इक्वल टू रिजल्ट क्या हो गया, -3। अब ये कह रहा है दो इंटीजर बताइए जिनको ऐड करें तो 0 आ जाए। तो ऐसे इंटीजर्स क्या होंगे, मान लीजिए एक प्लस का 5 ले लो, एक माइनस का 5 ले लो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, हमें दोनों को ऐड करना है, जो रिजल्ट आए वो दोनों से छोटा हो जाना चाहिए। क्या करेंगे बताइए, इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने -2 और -3 को ऐड कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा जल्दी से बता दो, ये आ जाएगा -5। -5 जो है वो -2 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है। ये लीजिए इसका आंसर आ गया। ये कह रहा है कि इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, ऐसा सोचिए जो दोनों से बड़ा हो। मान लीजिए मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया, दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 5 जो इन दोनों से बड़ा हो गया। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन से आप आराम से इनको कर सकते हैं। क्लियर, चलिए एक और करवा देते हैं आपको। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स, यानी ऐसे दो इंटीजर लेने जिनका डिफरेंस होगा ना वो इनमें से आना चाहिए। जैसे 0 मुझे डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, a माइनस बी मेरा 0 होना चाहिए। तो कोई भी सेम नंबर के ले लो, 5 माइनस 5 क्या होता है 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 0। ऐसे ये वाला क्या कर रहा है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, जिनका डिफरेंस करें तो दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, 3 ले लिया, -4 ले लिया, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो गया 7। ये जो 7 है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा हो गया। इस तरीके के रैंडम एक्सरसाइज आपको करनी है, कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी मानिए और फिर इनको रिजल्ट्स लाके दिखाइए। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए पहला एग्जांपल हमारे सामने क्या कह रहा है, अच्छे से देखिए। ये कह रहा है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, ऐसे दो इंटीजर बताओ जिनको ऐड करें तो रिजल्ट -3 आ जाए। कहने का मतलब है a प्लस बी करें तो रिजल्ट -3 आना चाहिए। जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है a और b। चलो एग्जांपल के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। a को मैंने 1 माना तो b को क्या मानूं कि रिजल्ट -3 आ जाएगा। तो b को आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, -4 मानिए। अब देखिए 1 और -4 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये लीजिए आपका आ गया -3। यानी a को हमने 1 माना और b को हमने -4 माना। ऐसे ही और सोच सकते हैं आप। मान लीजिए मैं कह देता हूं a को 5 मान लो तो b को क्या माने कि a प्लस बी की वैल्यू 3 हो जाए। तो देखो a अगर 5 है तो मैंने a की जगह 5 लिख दिया, b को क्या रखें कि रिजल्ट -3 चाहिए अपने को। यानी कि 5 से क्या ऐड करें कि -3 बच जाए, तो -8 आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट कितना आएगा -3। यानी ये क्या हो गया -8। क्लियर, तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बड़े आ रहा, कुछ भी वैल्यू सोच लो आप। 2 सोचते तो b की वैल्यू -5 हो जाएगी, 3 सोचोगे तो -6 हो जाएगी, 10 सोचोगे तो -13 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, जितने वैल्यू सोचनी है सोचिए आप। सेम क्वेश्चन है कि उनका डिफरेंस है वो -5 आ जाए। क्या कहना चाह रहा है, a माइनस बी की वैल्यू -5 आनी चाहिए। सोचिए क्या सोचें। चलिए a को अगर मैं 1 मानता हूं तो b को क्या मानूं कि दोनों का रिजल्ट जो है वो -5 आ जाए। b को मुझे क्या मानना पड़ेगा, 6 मानना पड़ेगा। तो b को मैंने 6 माना तो ये कितना हो गया -5। यानी a को मैंने 1 माना, b को मैंने 6 माना, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया -5। ऐसे ही मान लो अगर a को मैं 3 मानता हूं तो b को मैं 8 मानता हूं, तो देखो 3 - 8 क्या हो गया -5 हो गया। यही तो हमें चाहिए। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप मर्जी से सोच सकते हैं। चलते हैं आगे। अभी कह रहा बताइए जिनका डिफरेंस 2 हो, जल्दी से बताओ। a माइनस बी की वैल्यू 2 आनी चाहिए, जल्दी बताओ a और b को क्या माने।
सबसे बेस्ट आंसर होगा, इसको 2 मान लो, इसको 0 मान लो, 2 माइनस 0 2, इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो, 3 माइनस 1 2, इसको 5 मान लो, इसको 3 मान लो, 5 माइनस 3 2। ऐसे कितनी वैल्यू आप सोच सकते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस आता हो। चलिए आगे। ये कह रहा है ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका सम करें तो 0 आ जाए, यानी a प्लस बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। बताइए ऐसे क्या सोचें। ये लो, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, और एक सोच लेते हैं 6 और माइनस 6 0। ये सब नंबर हमने सोचे, यानी यहाँ a हमने सोचा है 5, b हमने सोचा है -5, a हमने सोचा है 3, b हमने सोचा है -3, a हमने सोचा है 4, b हमने सोचा है -4। यानी एक को पॉजिटिव सोचना है, एक को नेगेटिव सोचना है, तभी दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। चलते हैं आगे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 है हमारे सामने। क्या कह रहा है देखिए, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। जल्दी से a और b की वैल्यू बताइए ताकि मैं a प्लस बी की वैल्यू -7 लिख सकूं। जल्दी से सोचो a और b क्या सोचें। देखो बड़ा आसान है, a को अगर मैं 1 सोचता हूं तो दोनों का एडिशन -7 चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 सोचना पड़ेगा मुझे। अब करके देखिए क्या हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ही जगह 1 रखिए, इसको ऐसे रख दीजिए, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। ऐसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेट a इक्वल टू 1, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इधर बताइए, डिफरेंस -10 है, यानी a माइनस बी करूं तो माइनस का 10 आना चाहिए। चलो a को आप 1 मान लो, देखिए b क्या निकल के आता है, a की जगह हम 1 लिख दें, ये लीजिए, माइनस का b इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 1, माइनस का b माइनस का 11, माइनस से माइनस कट गया, b क्या मानना पड़ेगा हमें, 11 मानना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 1 माइनस 11 माइनस का 10 बच गया। सम 0 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 5 और 1 को -5, 4 या 1 को -4, इन सब का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स ही लेने हैं जिनका डिफरेंस 8 आ जाए। तो देखिए हमें ये कहना चाह रहा है a माइनस बी की वैल्यू 8 आनी चाहिए, a भी नेगेटिव होना चाहिए, b भी नेगेटिव होना चाहिए। देखो a को अगर मैं 1 मानता हूं तो b को मुझे, मतलब a को अगर मैं -1 मानता हूं तो इसको मुझे माइनस का 9 मानना पड़ेगा, तभी आंसर क्या आएगा। देखो 1 -1 प्लस 9 इक्वल टू, उल्टा हो गया, हाँ ठीक है, इक्वल टू 8। ये लीजिए 8 इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। यानी हमने क्या क्या सोचा, एक को -1 सोचा, एक को -9 सोचा। और बताता हूं, देखो मान लो a को मैं मान लेता हूं माइनस का 5, तो b मुझे मानना पड़ेगा माइनस का 13। तो क्या हो जाएगा, -5 -13 -5 प्लस 13, तो क्या आ गया, ये 8 आ गया। ऐसे कुछ भी वैल्यू सोचिए, ये जो भी आप सोच रहे हैं ना नेगेटिव में, उसमें 8 और ऐड कर दीजिए नेगेटिव में, तो आपका चल जाएगा काम। जैसे यहाँ मैंने 1 माना तो 1 में 8 और ऐड कर दो तो 9, 5 में 8 और ऐड कर दो तो 13। ऐसे अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 में 8 और ऐड कर दो तो 10, तो एक -2 हो गया, एक -10 हो गया। इनका डिफरेंस लोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। चलते हैं आगे। ये कहता है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यानी ए हमारा होना चाहिए नेगेटिव इंटीजर और बी हमारा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। और फिर ये क्या कह रहा है कि दोनों का सम करें, वो -5 आना चाहिए। बड़ा आसान है, देखो a को मैंने मान लिया माइनस का 10,
बी को मैंने मान लिया प्लस का 5, तो दोनों से रिजल्ट क्या निकल गया, माइनस का 5। ये लीजिए आंसर। ए को मैंने मान लिया माइनस का 8, बी को मैंने मान लिया 3, तो -8 में से 3 गए माइनस का 5। ये लीजिए आपका आंसर। इजी है, सोच सकते हैं ऐसे वैल्यूज ए और बी की, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। ए को कुछ भी मान लो, बी अपने आप निकल जाएगा। क्लियर? चलिए, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यानी ए हमारा नेगेटिव है, बी हमारा पॉजिटिव है, और कह रहा है a माइनस बी करें तो -3 आना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या करें, a को क्या माने, a को कोई भी नेगेटिव वैल्यू मानो। मान लीजिए मैंने a को माना -1, a को मैंने क्या माना -1, b को मैंने माना 2, तो b की जगह मैंने 2 लिखा। -1 और -2 क्या -3 होता है? बिल्कुल होता है। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। बड़ा आसान सा काम था ये तो। और वैल्यू सोचनी है तो देखो, a को मैंने माना -5 और b को मैंने सोचा -2, लेकिन एक और ये पॉजिटिव कह रहा है। इसको अगर ये पॉजिटिव कह रहा है तो हम क्या सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे। मान लेते हैं b की वैल्यू मैंने सोची 5, तो a को मुझे सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, -1 और -2 से ये हो गया 3, उस डिफरेंस इज, ये माइनस का 5 है और वो भी मुझे नेगेटिव सोचना है। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें और वैल्यूज लेना मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी कि a को हमें नेगेटिव मानना है, b को हमें पॉजिटिव मानना है, और उनका डिफरेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया है -a -b इक्वल टू -3। a को अगर मैं माइनस का 5 मानता हूं, ये हो गया -3, यानी कि इससे मेरा -b हो गया 2, b हो गया -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर तो फिर ये एक ही बनता है, इससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते, क्योंकि जो कंडीशन इन्होंने लगाई है ना कि एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इनका डिफरेंस -3 आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज थोड़ी सी मुश्किल है हमारे लिए निकालना। चलिए क्या कर रहा है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0, टीम बी स्कोर्ड 10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, विच टीम स्कोर्ड मोर। देखिए, ये हम ए का स्कोर कार्ड लिख रहे हैं -40, 10, 0, ये बी का स्कोर कार्ड है 10, 0, -40। अब देखिए इसका टोटल क्या हुआ, इसको ऐड करेंगे तो -40 में से 10 गया तो रिजल्ट आ गया -30, इसको करेंगे तो -40 में से 10 गया तो -30। क्या दोनों के रिजल्ट सेम नहीं है क्या, दोनों का स्कोर सेम नहीं है क्या? तो हम क्या कहेंगे, दोनों टीम्स क्या हो गई, ड्रॉ हो गई, कोई भी नहीं जीता। इससे रिजल्ट क्या मिला कि आप पहले -40 लिखिए, फिर 10 लिखिए, फिर 0 लिखिए, या 10, 0, -40 लिखिए, कैसे भी आप इनको ऐड कर लीजिए किसी भी ऑर्डर में। कहने का मतलब है आप a प्लस बी प्लस सी कीजिए या b प्लस सी प्लस ए कीजिए, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। इनको उल्टा फुल्टा करके कैसे ही ऐड कर लीजिए, एडिशन का रिजल्ट हमेशा सेम आता है। तो हम क्या लिखेंगे, कैन वी सी दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस, वी कैन से that we can add integers in any order। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देखिए -5 -8 इक्वल टू -8 प्लस, तो ये 5 और 8 ऐसे लिखे हुए हैं, यहाँ उल्टे लिख दिए, ये -8 हो गया तो ये -5 हो गया, उल्टे फिल्टे लिख सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -53 में क्या ऐड करूं कि -53 आ जाए, 0 ही तो ऐड करेंगे। 17 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 17 में आप क्या ऐड कर सकते हो, -17। नेक्स्ट है 13 और -12, 13 -12, यहाँ है 13 -12 -7, तो
तो इधर ब्रैकेट लगा हुआ है, वो ब्रैकेट उधर लग सकता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -7। आगे देखिए इधर यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, 15 और 3 का ब्रैकेट है, -3 का, और यहाँ पे 4 और -4 और 15 का ब्रैकेट लगा दिया, तो पीछे कौन बच गया -3। देखिए ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। सेम चीज यहाँ देखो, ये 13 यहाँ पड़ा है, ये 12 यहाँ पड़ा है, तो 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से वापस पढ़िए, वीडियो वापस से देखिए और सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से कीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।